क्यों इटली की पीएम जॉर्ज मेलोनी के आदेश ने मुसलमानों की बढ़ी टेंशन? आखिर क्यों? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री से डरे हुए हैं मुस्लिम। क्यों? जॉर्ज मेलोनी को यूरोप का योगी कहा जा रहा है। क्या यूरोप में मुसलमानों की एंट्री हो जाएगी बैन? दोस्तों, कई यूरोपीय देशों में हाल फिलहाल में सत्ता बदली है। सत्ता बदलते ही वहां इस्लाम को लेकर नेताओं का मिजाज भी बदल गया है। जिस तरह लगातार यूरोप के अंदर मुसलमानों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, उसने यूरोपियन देशों को चिंता में डाल दिया है। यूरोप में 2 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। यूरोप की आबादी में 5% से अधिक हिस्सेदारी मुस्लिमों की है। आबादी के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम फ्रांस में हैं। देखा गया है कि यूरोप में जितने भी दंगे हुए हैं, उनमें मुसलमानों की बहुत बड़ी भागीदारी देखने को मिली है। इस्लाम धर्म के लोग आतंकवाद जैसी परिस्थितियां यूरोप में पैदा कर रहे हैं। यही वजह है कि यूरोप के कई देश अब मुसलमानों से किनारा कर रहे हैं। अब तो अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश भी अपने देश को इस्लाम मुक्त बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बाद अब इटली ने भी अपना रुख इस्लाम के प्रति कड़ा कर लिया है और इटली की पीएम का एक वीडियो इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। वीडियो को देखने के बाद इस्लाम धर्म के ठेकेदारों की चिंता बढ़ने वाली है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों इटली मुसलमानों को दरकिनार करने में लगा हुआ है? क्या सचमुच पूरे यूरोप से मुसलमानों का सफाया हो जाएगा? आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो के अंत में हम इस्लाम धर्म के एक ऐसे राज्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसको सुनकर आपका भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत की चर्चा संपूर्ण भारत सहित विश्व में जोर शोर से हो रही है। इस बीच यह भी देखा जा रहा है कि विश्व के दूसरे देशों में तेजी से हजारों लोग सनातन हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, तो वहीं लाखों लोग नास्तिक बन रहे हैं। अभी हाल ही में अयोध्या के अंदर बने राम मंदिर की गूंज पूरी दुनिया भर में सुनाई दी थी। लेकिन इसी बीच एक और मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके बारे में जानकर प्रत्येक हिंदू गौरवान्वित महसूस करेगा। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब दूसरा राम मंदिर इटली में बनने जा रहा है। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि इटली में तेजी से सनातन धर्म बढ़ रहा है। न केवल इटली के लोगों में सनातन धर्म के प्रति दीवानगी देखने को मिल रही है, बल्कि वहां की पीएम जॉर्ज मेलोनी भी सनातन धर्म में डूबी हुई नजर आ रही है। जॉर्ज मेलोनी हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित है, जिसका अंदाजा आप इटली में बनने जा रहे भव्य राम मंदिर को देखकर लगा सकते हैं। इटली की पीएम के अलावा इटली की ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो काफी तेजी से हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हो रही हैं। पहले सोशल मीडिया पर इटली से जुड़े हुए ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें महिलाएं हिंदू संस्कृति की वेशभूषा धारण करके भजन कीर्तन करती हुई दिखाई दे रही थीं। इटली की लड़कियों का कहना है कि सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे महान और श्रेष्ठ संस्कृति है। यही वजह है कि लगभग हजारों महिलाओं ने इटली के अंदर हिंदू धर्म को अपना लिया है। इटली में बनने जा रहे विराट हिंदू मंदिर का निर्माण हिंदू संस्कृति और धरोहर को प्रमोट करने के लिए हो रहा है, ताकि यह दुनिया भर में हिंदू धर्म की महत्वपूर्णता को बता सके। इटली में बनने वाला राम मंदिर, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। इटली में भव्य राम मंदिर बनने के पीछे मोदी जी का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इटली की पीएम और मोदी जी के बीच की दोस्ती कितनी गहरी है। बस यही वजह है कि अब यूरोप में भी सनातन धर्म का परचम लहराएगा। इटली में बढ़ती संख्या के अंदर हिंदू लोग निवास करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो वहां पर मंदिर बनना उनके लिए सौभाग्यशाली होगा। भारत सहित अब इटली में भी श्री राम के जयकारे गूंजेगी। दोस्तों, ये इटली का इकलौता और पूरे यूरोप का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने वाला है। वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए यह मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल होगा, बल्कि भारत में अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए एक मौका भी होगा। दोस्तों, अब
तो इटली के लोग भारतीय रीति रिवाज के अनुसार शादी भी करने लग गए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कुछ समय पहले आगरा घूमने आए एक इटालियन योद्धे का है। आगरा के अंदर इटालियन योद्धे ने अपनी 40वीं सालगिरह पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की थी। इन कपल का नाम माउरो और स्टेफानी है, जो कुछ समय पहले आगरा के अंदर पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। ये दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर इटली की पीएम जॉर्ज मेलोनी को यूरोप का योगी आदित्यनाथ क्यों कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो इटली की पीएम की छवि सभी देशों में काफी अच्छी मानी जाती है। उनके देश में भी लोग प्रधानमंत्री के तौर पर जॉर्ज मेलोनी को खूब पसंद कर रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने यूरोप का योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह यह है कि इटली में धर्मांतरण को रोकने के लिए जॉर्ज मेलोनी ने एक ऐसा मसौदा तैयार किया है जिसको सुनने के बाद मौलवियों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटालियन ने एक ऐसा विधेयक तैयार किया है जिसके अनुसार देश के गोदामों, गैराजों और दूसरी सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव जारी किया जा रहा है। इस बिल के पारित होने के बाद इटली में रहने वाले मुस्लिम मस्जिदों के बाहर किसी भी जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। दरअसल इटली में रहने वाले मुस्लिम बेहद गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह चमकदार मस्जिद बनाने में असमर्थ है। ऐसे में इनके मस्जिद आमतौर पर पुराने कारखाने या भवन होते हैं। मुसलमान के द्वारा इटली के अंदर कई गोदाम और गैराजों को मस्जिद के अंदर तब्दील कर दिया गया था। बस इसी को रोकने के लिए अब इटली में मुसलमानों के खिलाफ नया कानून पारित किया जा रहा है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने अपने चुनावी अभियान के दौरान भी धर्म परिवर्तन समेत देश में मुस्लिम शरणार्थियों को रोकने के लिए कानून बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनती है तो वे देश में मुस्लिमों के नए निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा देंगी। इतना ही नहीं, इटली की पीएम जॉर्ज मेलोनी इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि इटली के अंदर कोई भी नई मस्जिद न बने। इसके लिए भी उन्होंने एक प्रस्ताव जारी किया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जॉर्ज मेलोनी का एक वीडियो काफी सुर्खियों में रह चुका है, जिसको विवादित टिप्पणी करार दिया गया। दरअसल मेलोनी ने कहा था कि यूरोप में इस्लामिक संस्कृति की कोई जगह नहीं है और यूरोप के इस्लामीकरण का भरपूर प्रयास किया गया है, लेकिन इसके मूल्य यूरोपीय संस्कृति से मेल नहीं खाते। उन्होंने कहा, यूरोपीय सभ्यता और इस्लामिक संस्कृति की कई बातें बिल्कुल अलग हैं, इसलिए इस्लाम का यूरोप से चला जाना ही उचित रहेगा। इस अलावा उन्होंने कहा था कि यूरोप का संतुलन बिगाड़ने की ताक में लगे कुछ देश जानबूझकर शरणार्थियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए कुछ देश मस्जिदों के निर्माण के लिए फंडिंग दे रहे हैं। इसलिए पीएम जॉर्ज मेलोनी ने कहा कि जब तक वह अपने देश में सेफ्टी सिटीजन कानून को लागू नहीं कर देंगे, तब तक किसी भी नई मस्जिद का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मेलोनी ने इमामों के लिए प्रोफेशनल कानून को लागू करने का प्रस्ताव भी पारित किया है, जिसमें वे मस्जिद के भीतर होने वाली बातचीत को भी लाइन करने पर बाध्य करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इटली की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा लाइन है। अगर मस्जिद के भीतर होने वाली बातचीत इटालियन हो जाएगी तो वहां जो भी बोला जा रहा होगा उसे हर कोई सुन सके। वैसे दोस्तों, इस कानून में कोई भी बुराई नहीं है। ऐसा कानून भारत में भी लागू किया होना चाहिए, जहां पर मस्जिदों के अंदर पढ़ी जाने वाली नमाज को हिंदी भाषा में बोला जाए। वैसे दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।